फ्रेंड्स, अगर आपके माउथ में सफेद सफेद इनर चीक्स पे मिकोसा पे वाइट पैचेस आ गए हैं, या आपका मुंह सूखने लगा है, या कम खुलता है माउथ, और गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हल्की सी स्टार्ट हुई है, नमक मिर्च ज्यादा लगने लगी है, तो फ्रेंड्स आप OSMF के शिकार हो सकते हैं। मीन्स ओरल सब मिकोसिस फाइब्रोसिस, यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे मिकोसा के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइब्रोसिस है और फाइबर बैंड्स होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये प्री कैंसरस स्टेज है। चूंकि ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये आपको कैंसर की ओर ले जा सकता है, और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। तो अननेसेसरी अपने जीवन को खतरे में ना डालें। अगर OSMF के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, ओरल सर्जन के पास जाएं। हर चीज का शुरुआत में सब ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक जनकपुरी में है, दिल्ली में है। आप किसी को भी मेरी कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, नीचे दिए गए नंबरों में आप संपर्क करें और आप मेरे को आएँ। अच्छी से अच्छी सलाह और ट्रीटमेंट आपको मेरे सेंटर पर मिल जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप पर अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो मेरे को मैसेज डालें विद योर फोटोग्राफ्स, नेम, नंबर, एड्रेस। तो आप उस पर डालेंगे तो आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, लोग जानना चाहते हैं कि OSMF का कारण क्या होता है। इसके सबसे मुख्य कारण आपकी हैबिट्स हैं। हैबिट्स में जैसे स्मोकिंग है, आप गुटखा बहुत खाते हैं, सुपारी खाते हैं, टोबैको लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम जेनेटिक्स भी होती है। जेनेटिक्स मीन्स अगर आपको आपके पेरेंट्स से वो प्रॉब्लम ट्रांसमिट हुई है, चूंकि वो कुछ भी चीजें नहीं खाते, परंतु अगर उनके पेरेंट्स में कोई सिम्टम थे तो वो आप पर ट्रांसफर हो गए हैं, उसको जेनेटिक्स बोला जाता है। तो आपको ये देखना है कि जो ये लक्षण मैंने आपको बताए, सफेद सफेद दाग या नमक मिर्च का लगना जिससे आप खाना नहीं खा पा रहे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम माउथ ओपनिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नॉर्मली 35 mm का हमारा माउथ ओपन होता है, तो लेकिन 5 mm तक भी आ जाता है। तो इसकी स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसको चेक कराएंगे स्केल से, खुद भी मेजर कर सकते हैं एक माउथ ओपनिंग का लेवल। तो इसको जो ही आपको ये लक्षण दिखें तो ये जांच कराएं, और इसके लिए बायोप्सी होती है। बायोप्सी में एक छोटा सा चंक लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर बेनाइन और मेलिग्नेंसी की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको इमीडिएट ट्रीट कराएं। तो क्या ऐसे लक्षण दिखें कि घबराने की बात है? वो घबराने की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम अगर बदकिस्मती से हो ही गए हैं तो क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर आप इनिशियल लेवल पे इसको कंट्रोल कर लेते हैं। यानी अपनी हैबिट्स, जो मैंने आपको बताया तो बैड हैबिट्स थी, उसको तुरंत रिवर्स कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। ये मत सोचें कि एक सिगरेट पीने से या एक सुपारी खाने से आप नहीं मरेंगे। सांप के काटने से एक बार भी मर सकते हैं, हो सकता है 10, 15, 20 बार आपको कुछ ना हो, लेकिन ये मत सोचिए कि कुछ होगा नहीं, होगा तो जरूर। तो इसलिए मेरी अभी रिसेंट वीडियो मैंने टबैको पे डाली थी। एक पेशेंट का कमेंट आया कि सर, मैंने आपके कहने पर मैंने बिल्कुल तंबाकू और स्मोकिंग छोड़ दी है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस हल हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छी हिदायत ही देता हूं। हम नहीं करते, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका इलाज संभव है। उसके लिए सबसे बड़ा एक्सरसाइजेस, इसकी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस आती हैं, उसको आप करें। और उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, लाइकोपीन दी जाती है, और साथ के साथ आपकी डाइट प्लान चेंज की जाती है, तो आपका ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। इसमें इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं जिससे कि आपके फाइबर बैंड्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएं, जल्दी हो जाएं, ठीक हो जाएं। और अंत में बहुत ज़्यादा समस्या जब होती है तो ये सर्जरी के लेवल तक आ जाता है। तो सर्जरी से आपके बैंड्स को काट दिया जाता है और उसको माउथ ओपनिंग को बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि आप दोबारा उन चीज़ों का सेवन ना करें।
तो परहेज में, खाने पीने में और आदतों में परहेज से आप इस रोग से बच सकते हैं। और ये कैंसर ना हो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और आप इसका अपना दांतों का ध्यान रखें, मसूड़ों का ध्यान रखें। तुरंत कोई सिम्टम्स आते हैं, तुरंत अपने डेंटिस्ट को अप्रोच करें, तो आप समय रहते अपने इस OSMF के प्रभाव से बच जाएंगे। और जो अभी सेवन करते हैं, प्लीज़ 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 उसको आप छोड़ दें। हर एड्स में दिखाया जाता है। तो आशा है आपको ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत लाभदायक हो सकता है। जो चीक्स पर आपके सफ़ेद दाग आ जाते हैं, उनको ठीक कर रखें और अपने दांतों का ध्यान रखें। दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे। इसी तरह के टिप्स इंस्टा पर भी मेरे डेंटल टिप्स बाय डॉक्टर भाटिया के नाम से मेरा एक पेज है, फॉलो करें और कीप ऑन वॉचिंग। एक घर पर भी इसकी आप जांच कर सकते हैं। आप एक फिंगर से इनर चीक्स पर अपने हाथ लगा के देखें, वो चीक्स और मुकोजा कहें बहुत हार्ड हो जाता है और थूक बनना भी कम हो जाता है। माउथ सूखा सूखा रहेगा, इसको जीरोस्टोमिया बोलते हैं। और फाइबर्स जो हैं बहुत रिजिड हो जाते हैं। इसकी वजह से जलन भी होती है और नमक भी लगता है। तो अपने मिरर में भी देख सकते हैं आप, और हाथ से फील भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको बताया, रेगुलर चेकअप में डेंटल क्लिनिक पर जाएंगे। डेफिनेटली ही विल डायग्नोज एंड सजेस्ट यू द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल।